द रिमेनिंग पार्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे। सो अब जो कल मैंने आपको फंडामेंटल कॉग्निटिव मॉडल बताया जो साइकोपैथोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, आप उस मान्यता को, उस अवधारणा को अभी भी अपने मन में संजो सकते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल, ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति में कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होता है तो दैट लीड्स टू एब्नॉर्मलिटी, अर्थात इस मॉडल का केवल यही कहना है कि एब्नॉर्मलिटी का कारण व्यक्ति की कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होता है। कॉग्निटिव डिस्टोर्शन का मतलब है उसके सोचने समझने की शक्ति में परेशानी, उसकी मेमोरी की कोई क्षति हो जाए, उसको जो परसेप्शन हो वो फॉल्टी हो, रियल में कुछ और होता हो और उसको परसीव उसने कुछ और किया हो। सो दीज आर ऑल कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस। और कल मैंने कॉग्निटिव कॉम्प्लिकेशंस भी आपको बताए थे। सो ड्यू टू दैट व्यक्ति के अंदर असामान्यता उत्पन्न होती है। तो ये मान्यता आपको माननी है आज भी, क्योंकि आज भी हम कॉग्निटिव मॉडल पढ़ रहे हैं। ओके, अगर उस कॉग्निटिव मॉडल को हम एक पिक्चर के रूप में बनाएं तो वो कैसा दिखता है? तो डॉब्सन एट अल 2018 की एक बुक है, उसमें से मैंने ये लिया हुआ है। उसमें साफ साफ इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ डायग्राम बताते कि फर्स्ट कॉग्निटिव मॉडल मानता है कि सबसे पहले आते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मींस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि व्यक्ति के जो बचपन के जो अनुभव हैं वो किस प्रकार से एक्सपीरियंस अगर सही नहीं होते हैं, माता पिता शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो क्या होता है? तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसके अनुभव है, जो कड़वे रहे हैं, उसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वही समय शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? एक्सपीरियंसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोर बिलीफ एंड स्कीमास। कोर बिलीफ क्या होती है, स्कीमास क्या होते हैं, ब्रीफ में बताता हूं, फिर जब एक एक पॉइंट आएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोर बिलीफ का मतलब है जो केंद्र बिंदु में आपकी बिलीफ होती है, आप विश्वास करने लगते हैं किसी बात पर। जैसे बचपन में एक्सपीरियंसेस बुरे रहे, हमेशा उसने देखा कि कैसे शराब पी जाती है, कैसे नशा किया जाता है, कैसे मारपीट की जाती है, माता पिता एक दूसरे आपस में झगड़ते हैं, उसकी कोर बिलीफ ये बन जाती है उसके मस्तिष्क में। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसका ये हो जाता है कि ये ना जीवन यूं ही चलता है। अब इसके साथ साथ फिर वो सोचने लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास टाइप ऑफ कॉग्निटिव मैप, एक मानसिक रूप से संज्ञानात्मक नक्शा होते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि करके। नेक्स्ट कम्स अजम्पशंस। उसके बाद जब आपकी बिलीव्स बन जाती हैं, आप अपने आप को उस चीज को पूर्ण रूप से वैसे ही व्यक्ति सोचने समझने लगता है, तो फिर व्यक्ति उन सोचने समझने की जो व्यक्ति की क्षमता है, जो कोर बिलीव्स है, जो स्कीमास है, उनके आधार पर समाज के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने प्रति कुछ असम्पशन तैयार करता है, कुछ मान्यताएं वो तैयार करता है कि मैं अनट्रस्टवर्दी हूं, मतलब मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, मैं भरोसा करने लायक हूं ही नहीं। तो ये क्या होता है? उसकी अजम्पशंस बन जाती है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज की जो अजम्पशंस होती है साइंस में, वो उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसी प्रकार से हमारे व्यवहार में भी जो अजम्पशंस अगर बना ली हमने, अपने प्रति बना लिया, किसी और के प्रति बना ली, तो हम फिर उस व्यक्ति को या अपने आप को उस अजम्पशंस के चश्मे से ही देखते हैं। अगर आपने देखा कि कोई व्यक्ति आपके साथ एक बार उसने धोखा किया है, तो हर बार हम जब भी वो कोई बात करेगा, कोई एक्टिविटी ऐसी करेगा, तो हम सोचते हैं कि वो यही काम कर रहा होगा, उसका अपना कोई ना कुछ स्वार्थ इसमें होगा। ठीक है, दैट क्रिएट्स अजम्पशंस। अब इतनी तो व्यक्ति के कॉग्निटिव सिस्टम में तय हो जाता है। अब उनको स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर की जरूरत होती है। ट्रिगर आप समझते हैं ना, बंदूक और गन देखी होगी आपने, फिल्म देखा ना, पिस्टल जो उंगली से दबाते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है जैसे वो प्रेस किया और गोली चल देती है। तो यहां पर भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में भी ट्रिगर्स इसी प्रकार से होते हैं। कैसे? किसी ने एक चिंगारी लगा दी, कोई बात ऐसी कह दी, या आपको किसी को कुछ बात याद दिलानी थी, आपने किसी दोस्त को कहा था कि यार मुझे कुछ बात दिला देना यार, उस मौके पे बहुत जरूरी है, लेकिन उस दोस्त ने आपको बात दिलानी भूल गया, वो तो नहीं दिलाई आपको बात। या कोई और एक्टिविटी आप कर रहे थे और किसी ने कोई ऐसा टोंट मार दिया, उससे क्या हुआ कि जो आपका कोर बिलीफ, स्कीमा, अजम्पशंस, एक्सपीरियंसेस सारे एकदम से फूट कर निकल आएंगे।
एंड दैट इज नॉट द ट्रिगर, क्योंकि उस ट्रिगर ने क्या कर दिया, आपके उस जो कोर बिलीफ थी उसकी शुरुआत कर दी, उसको एक चिंगारी दे दी। देन कम्स द नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। जब ट्रिगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जो विचारधारा है, जो जो नेगेटिव विचारधारा है वो अपने आप चालू होने लगती है। और वो भी कौन सी, मैं बताता हूं आपको, वो भी नेगेटिव वाली। बिल्कुल जो नेगेटिव विचारधारा होती है उसको ना आप कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता, और जनरली वो विचारधारा व्यक्ति को एक परेशानियों की ओर, असमानता की ओर ले जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, टॉकिंग क्योर से उस नेगेटिविज्म को बदला जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। एक बार व्यक्ति के अंदर इन चीजों से अनुभव करते हुए, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बाद, कोर बिलीफ अजम्पशंस के बाद ट्रिगर हो गया, तो देन इट लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स, और वो भी ऑटोमेटिक आने लगती हैं, इनवॉलेंट्री आने लगती हैं, आपका कोई कंट्रोल उन पर नहीं होता है। और उसके बाद विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब फिर वो एक तरह से एक सर्कल बना लेती है थॉट्स। फिर आपके एक्सपीरियंस कैसे अनुभव हुए, क्योंकि जब आपकी नेगेटिव थॉट्स आएंगी तो योर बिहेवियर विल बी सच, उनके अनुकूल ही होगा। जैसे थॉट्स होंगे वैसा बिहेवियर होगा, वैसा बिहेवियर होगा तो आपका बिहेवियर असामान्य होगा। फिर आप देखेंगे कि यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, देयर विल बी माल एडजस्टमेंट, माल अडेप्टिव बिहेवियर, एंड दैट लीड्स टू अगेन नेगेटिव थॉट्स, और इस तरह से वो चलता रहेगा। मतलब एक बार आपने, जैसे आपने देखा ना ऑटोमेटिक चलता रहता है, एक चीज चला दिया आपने तो उसके कारण वो होता है, उसके कारण दूसरी चीज होती है, फिर तीसरी होती है, और फिर वही इस तरह से एक साइकिल बन जाती है। इसी प्रकार से आपके कॉग्निटिव मॉडल बताता है कि इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ विशियस साइकिल दैट लीड्स टू द abnormality, देन बिहेवियर। और बिहेवियर के बाद क्या होगा, उसके परिणाम आते हैं, और परिणाम से फीलिंग्स, आपको अनुभव, संवेग होते उत्पन्न होने लगते हैं, भावनाएं आपकी उत्पन्न होने लगती हैं। और कैसी भावनाएं होंगी, मतलब अगर आपकी नेगेटिव साइकिल वो है, थॉट्स है, नेगेटिव बिहेवियर होगा, नेगेटिव बिहेवियर होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। उसे परिणाम बुरे होते हैं तो क्या होगा, आपकी जो भावनाएं हैं, जो संवेग है, वो फिर बुरे हो जाएंगे, आपको बुरा लगेगा। कोई आपको, आपने कोई गलत काम किया है तो उसको डांटे, कोई मारेगा तो आपको और बुरा लगेगा। फिर क्या होगा, आपका फिर कॉन्सिक्वेंसेस दूसरी, फिर दूसरा बिहेवियर, एंड इट्स फॉर्म अ साइकिल, एंड दिस वे इंडिविजुअल गेट्स ट्रैप्ड इनटू द विशियस साइकिल ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, एंड दैट लीड्स टू द एब्नॉर्मलिटी। मतलब उस तरह से व्यक्ति उस चक्कर में फंस जाता है, और फंसने के बाद उसको क्या होता है, एब्नॉर्मलिटी, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शुरुआत हो जाती है। तो ये था कॉग्निटिव मॉडल। अब हम एक एक को, जो हालांकि मोटे तौर पर मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है सारी बातें, फिर भी एक एक को हम एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, द अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस, दुर्भावनापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण जो आपके अनुभव होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड मे बी ड्यू टू द इनअप्रोप्रिएट पेरेंटल बिहेवियर लीडिंग टू डिस्टर्ब डेवलपमेंट। जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, पूर्ण रूप से उसका मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता। You see, there are various type of criminals in this world, and these criminals had childhood was disturbed one. मतलब बचपन में जो उनका विकास हुआ है, उसका जो पेरेंटिंग स्टाइल था उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या उस समय उस व्यक्ति ने इस प्रकार के व्यवहार को देखा है, सीखा है, जिसके कारण उसका कोग्निटिव सिस्टम डिस्टॉर्टेड हुआ और उसने इस प्रकार का व्यवहार किया, अबनॉर्मल बिहेवियर उसने किया। तो दैट वाज अ चाइल्डहुड। देन कम्स दी स्केमास, जिसकी बात मैं आपको कर रहा था। स्केमास क्या होते हैं, स्केमास आर काइंड ऑफ कॉग्निटिव मैप। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर कोई व्यक्ति नया नया आदमपुर में आता है और आपसे वो पूछता है कि भाई, और वो कॉलेज में खड़ा होता है और पूछता है भाई यहां से मुझे ना रेलवे स्टेशन जाना है, को रास्ता बताएं। आप कहेंगे भाई सबसे पहले कॉलेज से बाहर निकले, फिर बाहर निकलते ही आपका मुंह पश्चिम की तरफ होगा, तो आप ड्राइवर साइड यानी कि राइट हैंड साइड आप मुड़ जाएं, फिर सीधे चले, जहां रोड घूमेगा, रोड घूमते रहे, फिर एक कॉलेज का एक पुराना सा गेट आएगा, उस गेट निकल कर आप देखना, फिर एक ऐसे रोड जाएगा, इधर आप इस बार आप ड्राइवर साइड की बजाय कंडक्टर साइड लेफ्ट साइड आप मुड़ जाए, एक रोड आएगा, उस रोड पर सीधे चलते जाए, आगे देखना दुकानें आ जाएंगी, एक तरफ दिल्ली मोबाइल, एक तरफ शिवाज मोबाइल, वैसे रोड घूमते टूटा हुआ रोड मिलेगा, फिर आप सीधे जाकर आप देखें सामने रेलवे फाटक है, फाटक पे नहीं जाना, फाटक से पहले ही कंडक्टर साइड में
एक रोड मुड़ता है, उस रोड पर चले जाए, दूर से आपको रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। देखो, अब बच्चों देखो, जब मैंने आपको ये सारी कहानी बताई, रास्ता बताया, तो आप भी उस रास्ते पर चल रहे थे मानसिक रूप से। देखिए ना कमाल की बात, मैं आपके एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता गया और आप भी उस रास्ते पर चलते गए और स्टेशन के पास पहुंच गए। तो जो वो कैसे हुआ? क्योंकि मेरी आवाज सुन के आपके मस्तिष्क में कॉग्निटिव मैप बन गया। ऐसी चीजों को बोला जाता है स्केमास। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। which activates from the internal as well as external cues। मतलब वो जो स्केमास है वो कब एक्टिवेट होते हैं? या तो वो शरीर के अंदर से कोई संकेत मिले या कोई बाहर से कोई संकेत मिले। यहाँ पर हम कोग्निटिव डिस्टोर्शन की बात कर रहे हैं, साइकोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कोग्निटिव जो आपका डिस्टोर्शन हुआ है उसके अंदर कोर बिलीफ, अजम्पशन, स्केमास तैयार हो चुके हैं। नाउ दे नीड ट्रिगर। मतलब वो ट्रिगर कौन हो सकता है? अंदर से भी हो सकता है, आपके कोई संवेग ऐसा भी हो, या कोई बाहर से भी कोई संवेग आ सकता है, कोई ना कोई संकेत आ सकता है, जिससे दैट स्कीमास गेट एक्टिवेटेड, वो कोर बिलीफ्स एक्टिवेट हो जाती है। फिर क्या होता है? अजम्पशंस फॉर्म होती है। अजम्पशंस के बाद क्या होता है? यू स्टार्ट बिहेविंग इन दैट वे एंड देयर इज अ ट्रिगर एंड ट्रिगर एक्टिवेट्स एंड फाइनली नेगेटिव थॉट्स एंड start behaving that way. The subsequent schemas distort the perceptual ability leading to the inaccurate interpretation of the events। मैंने बताया स्केमाज होते हैं, हमारी जो परसेप्शन की क्षमता होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको वो अडल्ट्रेट कर देते हैं, उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, हमारी वो गड़बड़ हो जाती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि हम किसी भी घटना का जो परसेप्शन करते हैं वो हमारा गलत हो जाता है, डिस्टोर्शन हो जाता है उसमें। देन दे इन्फ्लुएंस व्हाट एंड हाउ वी थिंक। हम क्या और कैसे सोचते हैं, इस बात को डिस्टर्ब कौन करता है? आपके जो कॉग्निटिव स्केमास में डिस्टर्बेंस हुई है वो आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं। इफ स्केमास आर मालएडेप्टिव, certainly they will form distorted, biased and or dysfunctional perceptions and faulty problem solving। they are select, they encode and retrieve information। मतलब they select, encode and retrieve information। ये बात पूर्ण रूप से स्केमास के बारे में। इसको मैं छोटी सी एक बात में समझा देता हूँ। स्केमास क्या होते हैं? आपके कोग्निटिव एक तरह से मैप होते हैं और उसमें वो किसी आंतरिक या बाहरी हमारी संकेत के माध्यम से वो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद हमारे जो परसेप्चुअल एबिलिटी है, किसी चीज को परसेप्शन करने की हमारी एबिलिटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम जो रियलिटी होता है उसको, जो उसका परसेप्शन करते हैं, दैट इज फॉल्टी। और जिसके कारण से वी इंटरप्रेटिंग द थिंग्स इन द बायस्ड वे, हमारी मनमर्जी के हिसाब से हम चीजों का अर्थ निकालना शुरू हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ abnormality। जैसे कि जैसे डिस्टोर्टेड कैसे होते हैं स्केमास, एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपको बिहेवियर डिस्टोर्ट हो जाए, जैसे कि आप जा रहे हो और कोई दोस्त आपका कह दे यार सर ऐसा कह रहे थे कि वो लड़का तो या वो लड़की तो पढ़ती लिखती नहीं, उनके घर फोन करूंगा। आप हिल जाओ घरे, यार मैं तो ऐसा नहीं करता कभी। देखिए किस तरह से क्या हुआ, आपका जो सोच थी, परसेप्शन था, कुछ सेकंड के लिए डिस्टोर्ट हो गया। फिर आप कह रहे यार सर तो ऐसी बात करते ही नहीं। तो इसी प्रकार से योर स्कीमास गेट डिस्टोर्टेड। ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस आने लगती है और जिससे आपका परसेप्शन डिस्टोर्ट हो जाता है। परसेप्शन अगर आपका खराब हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, तो क्या होगा? हम चीजों को अनरियलिटी में परसीव करने लग जाते हैं एंड दैट लीड्स टू दी abnormality और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देन कम्स योर कोर बिलीफ्स। कोर बिलीफ्स क्या होती है? दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव स्कीमास। मतलब आपकी जो गहराई में जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी आस्था है, वो दे आर फिक्स्ड, absolute and generalized, that people hold about themselves, others and the world in general। when these beliefs tends to be negative, it leads to the maladaptive behavior। आपके गहराई से, आपके हृदय में बसी हुई अगर आपकी आस्था सही नहीं है, नेगेटिव है, किसके बारे में? अपने बारे में, दूसरों के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में। अगर आपकी आस्था, अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, आप देखेंगे आपके आंखों पर मानसिक रूप से एक नेगेटिव चश्मा चढ़ा हुआ है
तो आपको सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा, और जिसके कारण से व्यक्ति माल एडेप्टिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। मैनिफेस्टिंग दी माल एडेप्टिव बिहेवियर मीन्स बिहेवियर अकिन टू अबनॉर्मलिटी, ऐसा व्यवहार जो असामान्य व्यवहार के बराबर है, यानी असामान्य व्यवहार व्यक्ति दिखाना शुरू कर देता है। आज आप समझे, ये मॉडल कहता है कि अपनी जो कोर बिलीफ्स हैं उसको हम उसमें जरूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई करें, ताकि हमारे जो माइंड है, हमारी आंखें हैं, उन पर जो एक पॉजिटिविटी का चश्मा चढ़े, तो संसार को हम एक ब्यूटीफुल संसार के रूप में देख सके। ठीक। नेक्स्ट कम दी अजम्पशंस, मान्यताएं। These are conditional propositions that direct an individual's everyday choices and reflect their standards, values and rules for living. Propositions होते हैं, कुछ सेट कायदे होते हैं, assumptions मान्यताएं होती हैं, स्टैंडर्ड, वैल्यूज एंड रूल ऑफ लिविंग जो हमारा जीने का तरीका है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है, उन सब को ये assumptions बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस करती है। assumptions देखिए, आप मान लीजिए कुछ लोगों के अंदर एक assumption बन जाती है, एक धारणा बन जाती है कि लड़का कॉलेज में गया तो बिगड़ गया। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को कॉलेज में नहीं पढ़ाते। फिर क्या होता है, उनका जीने का तरीका, जब आप कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे तो आपकी अर्निंग भी वैसी ही होगी, आपका जो ब्रेन है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, दैट वोंट बी वाइड। एजुकेशन, आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपका जो पर्सपेक्टिव वाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका जीने का तरीका, आपके मूल्य उसी हिसाब से ढल जाएंगे। देखा ना, तो assumptions कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यू वांट टू बी क्रिएटिव, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बी पॉजिटिव एंड इंप्रूव योर assumptions। दुनिया के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने बारे में सोचिए, और अपने बारे में जो अपनी मान्यताएं हैं उनको इंप्रूव कीजिए, एंड इंश्योर दैट दीज assumptions आर पॉजिटिव फॉर यू। ओके, दे आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ assumptions इफ देन स्टेटमेंट। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यानी कि दोनों तरफ जा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने पढ़ाई की तो आई विल बी क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, और आई विल बी गेटिंग द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी विच आई लाइक मोस्ट, विच आई लव मोस्ट इन माय पीजी डिग्री। मतलब अगर मैंने ऐसा किया, मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, तो मुझे जिस विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं या चाहती हूं, वहां मिल जाएगा। ये तो होगी पॉजिटिव वन। इफ मैं बाहर निकला, सब लोग मुझे खाने को दौड़ेंगे, हो सकता है मुझे मार भी दे, ये हो गया नेगेटिव। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं assumptions, प्रपोजिशंस होते हैं इस प्रकार। दूसरे होते हैं रूल ऑफ लिविंग। ये जो assumptions होती है आपकी, ये आपके रूल ऑफ लिविंग तय करते हैं, आपके जीने के लिए जो कानून होते हैं वो तय करते हैं, कि हमने रूल बना रखा है जीने के लिए कि सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले चाय मिलनी चाहिए, उसके बिना हम जिएंगे नहीं। बहुत लोगों का रूल ऑफ लिविंग ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल दे, फ्रूट्स एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा ये गलत है, मैं नहीं कहूंगा ये ठीक है, ये आप खुद फैसला करें। तो व्यक्ति स्वयं फैसला करता है अपने assumptions के बारे में। इन assumptions के माध्यम से, इन assumptions के द्वारा अपने जीने के लिए कुछ वो रूल तय करता है, अपनी कुछ लिमिट्स, कुछ बाउंड्रीज वो बना लेता है। देन कम्स द एटीट्यूड। ये कहते हैं कि द maladaptive assumptions tend to focus on three major issues: acceptance, competence and control। मतलब कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड जो फॉर्म होता है, दैट इज ड्यू टू द assumptions। मतलब वो assumptions हैं, वो मान्यताएं हैं, हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करती हैं बहुत गहराई से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि योर assumptions must be positive one so that your attitude will be positive towards the world। अब जो assumptions होती हैं ये क्या करती हैं, अगर आपकी मैल एडेप्टिव हो, आपकी नेगेटिव assumptions हो, हर चीज के बारे में ऐसा नेगेटिव आप सोचते हो, तो क्या होगा, वो तीन मेजर इश्यूज होते हैं। एक्सेप्टेंस, आप चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कंपिटेंस, योर एबिलिटी टू डील विद द सिचुएशंस, वो आपकी एक डिफरेंट प्रकार की होगी, उसमें बहुत बड़ी कमी होगी, और आप जल्दी से किसी चीज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में, या कोई अगर कोई काम करते हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी कम होगी। एंड कंट्रोल, एंड इट विल हैव लेसर कंट्रोल ऑन यू, यानी कि माल एडेप्टिव assumptions लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द सेल्फ। स्वयं पर
जो व्यक्ति का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो भी कम होने लगता है अगर व्यक्ति की जो assumptions है if they are maladaptive. So friends, this is the fourth point, the assumptions. Next comes the अब कुछ themes of core beliefs and psychological disorders. अब आप कौन सी बातें कह सकते हैं कि जो कोर बिलीफ से कुछ थीम्स होते हैं, कुछ विषय होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बनते हैं, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जिस व्यक्ति में हो तो कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें किस प्रकार की कोर बिलीफ व्यक्ति में जन्म लेती है। डिप्रेशन, किसी व्यक्ति में डिप्रेशन है तो उसके अंदर ये वाली कोर बिलीफ्स मिलेंगी, या अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये कोर बिलीफ है तो उस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये लो, दिस आर द डिप्रेशन, इससे रिलेटेड कोर बिलीफ्स ये है। अब इसमें दोनों तरह से होता है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको कोर बिलीफ्स ये होंगी व्यक्ति में, और व्यक्ति में अगर ये कोर बिलीफ्स है तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाएगी। नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन, होपलेसनेस, फेलियर, डिप्रीवेशन। ओके, नेक्स्ट वन जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये आपके उसमें सिलेबस में, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। तो यही बात इसके लिए साबित है, इसको दोनों तरफ भर लगाता हूं मैं। मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है, एक्सेसिव वरी, और कोशिश सोचता है कि मैं नीड टू सेल्फ सैक्रिफाइस, मतलब अपना स्वयं का बलिदान दे दूं, या फिर अनरिलेंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने ऐसे स्टैंडर्ड बनाए हैं जिसमें अगर किसी प्रकार की कमी आ गई तो आपको गुस्सा आने लगता है। ठीक है, दैट लीड टू दी जीएडी। और जिस, या फिर जीएडी अगर किसके अंदर है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यकृत दुश्चिंता विकार है, तो उसके अंदर इस प्रकार के जो ये मैंने आपको बताया ये आपको मिलेंगे उसमें बिलीफ्स। पैनिक डिसऑर्डर्स, उसके अंदर कैसी बिलीफ होंगी, फियर ऑफ मेडिकल कैटेस्ट्रोफ। मेडिकल कैटेस्ट्रोफ मतलब थोड़ी सी देर बाद मेरा हार्ट रुक जाएगा या बाहर निकल के गिर जाएगा, मेरा ब्रेन कल निकल गया था, मुश्किल से उठा के अंदर डाला मैंने। मेडिकल मतलब ब्रेन, हो सकता है यार डर लगने लगता है, आदमी कांपने लगता है, क्या पता मुझे क्या हो जाए, बस बस मैं गया ऐसे। इस प्रकार की जो फीलिंग्स होती है, दे आर द फियर ऑफ मेडिकल कैटेस्ट्रोफ और अ मेंटल हेल्थ कैटेस्ट्रोफ। या फिर मैं पागल हो जाऊंगा यार, कई बार गुस्से में कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे चिल्लाते ना लोग, वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसी हरकत बार बार करे, समझ लो दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू सफर फ्रॉम द पैनिक डिसऑर्डर। सोशल फोबिया, सामाजिक जो फियर होता है, जो इरेशनल फियर होता है, दुर्भीति बोलते हैं फोबिया को। तो सामाजिक दुर्भीति क्या होती है, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, कि दूसरे लोग मुझे क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और क्रिटिसाइज्ड और ह्यूमिलिएटेड, आपको कोई व्यक्ति ना सामाजिक, इसको फोबिया होता है, समाज में नहीं निकलता है, क्या पता मुझे स्वीकार करे ना करे, क्या पता मुझे क्रिटिसाइज करे, क्या पता मेरी बेइज्जती करें, इसलिए उस समाज से अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, दैट इज सोशल फोबिया। सो मींस अगर ऐसी कोर बिलीफ्स हैं तो आपको सोशल फोबिया हो सकता है, अगर सोशल फोबिया है तो आपको ऐसी कोर बिलीफ्स मिलेंगी। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक, इसमें क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग मेंटल और बिहेवियरल कंट्रोल दैट लीड्स टू हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स। मतलब क्या होता है, मानसिक और व्यवहारिक जो हमारे पर कंट्रोल होता है, हमें भय लगने लगता है कि उसका हमारे पास कंट्रोल खत्म हो गया है, और जिससे कि हम खुद को भी और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओसीडी भी आप पढ़ेंगे। देन कम्स द बीपीडी। बीपीडी होता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके अंदर ये कैसी बिलीफ्स होती है, बिलीफ्स दैट अंडरमाइन मेडिकेशन कंप्लायंस, मैनिक एंड डिप्रेसिव बिलीफ्स। मैनिक और डिप्रेसिव बिलीफ्स, एक बार तो बहुत खुश हो जाना और एक बार बिल्कुल खुश हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, वो बोलते हैं बीपीडी। इसमें ये भी आपके सिलेबस में आएगा। अनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है, ये होता है कि लोग खाना छोड़ देते हैं कि मैं बहुत मोटा या मोटी हो गई हूं, खाना छोड़ देते हैं और उस हद तक छोड़ देते हैं वो सूख जाएगा, फिर भी उसको लगने लगता है कि मेरी हालत खराब होने वाली है, तो क्या करेंगे, इंपेयर ऑटोनॉमी। आप जो जो स्वायत्ता होती है ना, खुद सोचने की क्षमता होती है, वो आपकी कम हो जाती है। इंपेयर्ड लिमिट्स एंड ओवर कंट्रोल, अपने ऊपर व्यक्ति बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगता है। देन कम्स द सुसाइडल आइडिएशन इंटेंट, मृत्यु, आत्महत्या करने की व्यक्ति के अंदर इच्छा होने लगती है। तो दोस्तों ये थे कुछ कोर बिलीफ। और अगला जो पॉइंट हमारा है ट्रिगर। ट्रिगर क्या है, मैंने आपको बताया था, द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई और इवेंट्स दैट इनिशिएट अ चेन ऑफ थॉट्स, यानी वो ट्रिगर जो कि
बाहरी वातावरण से या अंदर से हमारे आ सकता है, जिसके कारण से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। देन कम्स दी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। दीज आर क्विक, बहुत जल्दी आती है, कंटिन्यूअस, लगातार बनी रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा एरिया तय करती है। तो सोचते हैं तो सब कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं। इनवॉलेंट्री, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड अनकंट्रोलेबल, वो अपने आप आती रहती है और फिर उनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है। दे आर इवेंट एंड सिचुएशन स्पेसिफिक, मतलब किसी घटना या किसी स्थिति की जो स्पेसिफिक स्थिति होती है उसकी जितनी ही, उसके अनुसार ही ऐसी थॉट्स हमारे अंदर ये जन्म ले लेती है। दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द साइकोफिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच रिजल्ट्स इनटू इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। वे सीधे क्या करती हैं, मनोशारीरिक जो हमारा व्यवहार है उसको प्रभावित करती है, और जिसके कारण से क्या होता है, हमारा असामान्य व्यवहार होने लगता है। कुछ शब्दों में बता रहा हूं। नेगेटिव थॉट्स पूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यवहार के लिए, मानसिक और शारीरिक व्यवहार के लिए जो बहुत ही खतरनाक होती हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरे रेफरेंसेस, ठीक, आप इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है। अब आज से संबंधित जो टॉपिक हमने किया, इससे संबंधित किसी के कोई प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो आज के लिए हमारा इतना ही। मिलते हैं कल करेक्ट 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।